सोचिए, अगर आज कागज ना होता तो क्या होता। ना किताबें होती, ना अखबारों की सुबह की खुशबू, ना स्कूल की पहली कॉपी, ना वो चिट्ठियां जिनमें कोई अपना दिल खोल कर रख देता था। इतिहास लिखने की जगह ही नहीं होती। शायद हम अपने अतीत को सिर्फ दादी नानी की कहानियों की तरह हवा में तैरता हुआ ही जानते। लेकिन ये सफेद चमत्कार, जिसे हम आज इतने सहज रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी अपनी कहानी है। ये सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये मानव सभ्यता की याददाश्त है। बहुत पुराने जमाने में मिस्र यानी इजिप्ट के लोग पेपायरस नाम के पौधे से कागज जैसी चादरें बनाते थे। जब मिस्रवासी पेपायरस पौधा काटते थे तो उसकी डंडियां सीधी और लंबी होती थीं, लगभग बांस जैसी दिखने वाली। इन डंडियों को लंबाई में चीरते थे। डंडी की अंदर की परत नरम, सफेद और स्पंजी होती थी। उन्हें वही नरम हिस्सा निकालना होता था। अब वे इस स्पंजी हिस्से को लंबी लंबी पतली पट्टियों में काट देते थे। वे इन पतली पट्टियों को सबसे पहले एक सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टल रूप से रखते थे। इसके ऊपर दूसरी लेयर वर्टिकल पट्टियों की रखी जाती थी। ये बिल्कुल ऐसे दिखता था जैसे बुनाई का पैटर्न, एक पर एक। पेपायरस में प्राकृतिक शुगर और सैप होता था, जो पानी में भिगोने पर चिपचिपा बन जाता था। यानी पौधे की अपनी मिठास ही गोंद का काम करती थी। दोनों लेयर रखने के बाद इन पट्टियों पर भारी पत्थर या लकड़ी के वजन दबाते थे। दबाने से दोनों लेयर एक चटाई की तरह एक दूसरे में मिल जाती थीं। अंत में उन्हें खुली धूप में सुखाया जाता था। सूखने के बाद वो मजबूत हो जाती थीं। यही अंतिम सूखी हुई शीट दुनिया का पहला लिखने लायक कागज जैसा पदार्थ पेपायरस थी। इसीलिए अंग्रेजी का शब्द पेपर भी पेपायरस से निकला है। लेकिन असली कागज पेपर की शुरुआत मिस्र में नहीं, बल्कि चीन में हुई थी करीब 105 ईस्वी में। चीन का पूर्वी हान राजवंश अपने उत्कर्ष पर था। महल के भीतर एक अफसर था, साई लुन। वो अक्सर देखता था कि लोग लिखने के लिए क्या क्या झंझट झेलते हैं। कभी रेशम के कपड़े पर लिखते थे जो बहुत महंगे होते थे। साई लुन ने सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ बना सकूं जो हल्का भी हो, सस्ता भी और लिखने में आसान भी। उसने देखा कि भंवरे अपने घोंसले बनाने के लिए पेड़ की छाल चबाकर एक पतली परत बनाते हैं। वो परत कागज जैसी ही दिखती थी। यही दृश्य उसके मन में बैठ गया। उन्होंने पेड़ की छाल, बांस, पुराने कपड़े और मछलियों के जाल को पीसकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। फिर उसे पानी में घोला, छलनी से निकाला और धूप में सुखाया। और इस तरह बना पहला असली कागज। इस खोज ने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। कई सदियों तक चीन ने इस रहस्य को गुप्त रखा। 8वीं सदी में एक युद्ध में कुछ चीनी कारीगर अरबों के हाथ लग गए। वहीं से ये कला समरकंद और बगदाद तक पहुंची। अरब लोगों ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने कपड़ों की रेशे से मुलायम और मजबूत कागज बनाना शुरू किया। फिर यह तकनीक मिस्र, सीरिया और पूरे इस्लामी दुनिया में फैल गई। धीरे धीरे भारत तक भी इसका सफर पहुंचा। कागज आने से पहले भारत में दो प्रमुख माध्यम थे, ताड़पत्र और भोजपत्र। दक्षिण भारत के मंदिरों और आश्रमों में लोग ताड़ के पेड़ की पत्तियों को काटकर सुखाते, फिर उन्हें आग की हल्की गर्मी या धूप से सीधा करते। इन सूखी पत्तियों पर फिर लोहा या नुकीली लकड़ी से अक्षर उकेरे जाते थे। बाद में उन अक्षरों पर काजल या कालिख लगाई जाती, ताकि लिखावट उभर आए और सालों साल टिकी रहे। इन्हें फिर धागे से पिरोकर पुस्तक का रूप दिया जाता था। आज भी आप दक्षिण भारत के पुराने मंदिरों में ऐसी ताड़पत्र पुस्तिकाएं देख सकते हैं, जहां वेद, उपनिषद और ज्योतिष ग्रंथों के अक्षर आज भी चमकते हैं। उत्तर भारत, खासकर कश्मीर और हिमालय के इलाकों में लोग भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। यह भोज वृक्ष की छाल से बनता था। भोजपत्र पर सूक्ष्म लिपि में श्लोक और ग्रंथ लिखे जाते थे, क्योंकि ये न नमी से जल्दी गलता था, न समय से खराब होता था। कहा जाता है कि कालिदास जैसे कवियों की रचनाएं पहली बार भोजपत्र पर ही लिखी गई थी। यानी कागज आने से पहले भी भारत में ज्ञान सुरक्षित रखने की अपनी कला थी। जब विदेशी कारीगरों के जरिए असली कागज भारत पहुंचा,
तो भारतीय शिल्पकारों ने उसे अपनी कला से निखारा। मुगल दरबारों में कागज का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि चित्रकला और कैलीग्राफी के लिए भी होने लगा। मुगल दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाला हाथ से बना कागज इतना मजबूत और महीन होता था कि वो सदियों तक बिना फटे टिका रहता था। कई जगहों पर उसमें नील, चावल का आटा और मसालेदार गोंद मिलाई जाती थी ताकि वो चमकदार और टिकाऊ बने। फिर आया ब्रिटिश काल। 18वीं-19वीं सदी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में चल रही थी। ब्रिटिश लोगों ने कागज बनाने के पारंपरिक तरीके को मशीनों की मदद से औद्योगिक प्रक्रिया में बदल दिया। अब कागज बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता, फिर उसे रासायनिक प्रक्रिया से लुगदी यानी पल्प में बदला जाता है। ये पल्प फिर बड़ी छलनी से गुजरता, जहां पानी निकालकर उसे दबाया और सुखाया जाता। इस प्रक्रिया में बिजली से चलने वाली रोलिंग मशीनें कागज की मोटाई, आकार और बनावट तय करती थीं। इस नई तकनीक ने कागज को तेज, सस्ता और बड़ी मात्रा में बनाना संभव कर दिया। यहीं से शुरू हुआ मशीन मेड पेपर का युग। तो ये थी कागज की कहानी। कागज सिर्फ एक चीज नहीं, ये इंसान की सोच का आईना है।